जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, भारत पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वहीं पे न्यूयॉर्क सिटी, जैसे इंडिया का मुंबई सिटी है ना, वैसे ही अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी है। वहां पे क्या होता है कि इंडियन ओरिजिन का बंदा न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन जाता है। मेयर का बात करूं तो मेयर वो होता है जैसे इंडिया में सीएम होते हैं, लगभग वैसा ही होते हैं, वैसा ही होते हैं। इंडिया में सीएम होते हैं, वहां पे एक सिटी को संभालने के लिए एक मेयर बनाया जाता है। जो भी उस सिटी का कार्य होता है वो सब कुछ उसी मेयर के हाथ में होता है। वहां पे एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जोरान ममदानी जो उस सिटी का नया मेयर बन जाता है, और इस समय वो बहुत ज्यादा वायरल हो। रीजन ये है कि वो जब स्पीच दे रहा होता है तो वहां पे जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हैं, और फिर लास्ट में वो धूम मूवी का गाना भी बजाते हैं। समझ रहे हो? अमेरिका में जाके कोई ऐसी चीजें करे तो इंडियन के लिए कितनी फक्र की बात है। जब वो 10 मंथ पहले इलेक्शन के लिए उतरे थे तो उनको कोई जानता ही नहीं था। Go on, guys. You have 60 seconds to talk to us about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? अमेरिका के मीडिया पोलिंग जो होते हैं, मीडिया एजेंसी जो होते हैं, जो वोट पोल बताते हैं कि भाई ये इतना जीतेगा, ये जीत सकता है, वो जीत सकता है, उनके हिसाब से जोरान ममदानी 1% चांसेस था कि वो वहां पे जीतेगा। और जितने भी वहां पे कैंडिडेट खड़ा हुआ था उन सब में से वो 9वें नंबर पे था। कोई चांस ही नहीं था कि जोरान ममदानी वहां से चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि फंडिंग, पैसा। अब जोरान ममदानी को कोई भी बड़े मिलियनर या फिर कोई बिजनेसमैन, किसी ने पैसा भी नहीं दिया। और जब पैसा नहीं मिलता है तो चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होता है, ये आपको पता ही है। ये वीडियो देखो, ये 1 साल पहले की वीडियो है, जब ये चुनाव कैंपिंग कर रहे होते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो लोग इनको इग्नोर करते हैं, इनको जानते तक नहीं, कोई इनसे बात करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता, ये घर घर जाके बात करता है, अपने वॉलेंटियर्स ग्रुप बनाते हैं और वॉलेंटियर्स ग्रुप को घर घर भेजकर उन तक संदेश पहुंचाते हैं कि मैं अगर जीतता हूं तो आपके बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था ठीक करूंगा, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छा काम करूंगा, एंड आपके जो पब्लिक बसेस होते हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती है, वो अफोर्डेबल बनाऊंगा। और फिर जाके ये बंदा चाहे बस हो, घर हो, कुछ भी हो, अकेले पहुंच जाता है सबसे बात करने के लिए, वहां के लोगों से मिलने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए। वहां पे जो और कैंडिडेट्स होते हैं वो जोरान ममदानी को ये प्रूव कर देते हैं कि भाई ये बंदा अगर जीतता है तो जो 9/11 का हमला अफगानिस्तान के दौरे अमेरिका पे हुआ था, हो सकता है वो वापस हो जाए। ये एक आतंकवादी है, यहां तक कि उन्हें आतंकवादी बोल दिया जाता है क्योंकि वो एक मुसलमान होता है। लेकिन वो मुसलमान के हक के लिए, हित के लिए सबसे बातचीत करता है और वो हार नहीं मानता है। और आज भी ये सच है कि अगर आप ईमानदारी से चुनाव लड़ना जानते हो और लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहते हो तो आप जीत सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है दोस्त। इंडिया में देखो, कोई भी चुनाव जीतता है तो बात वही आ जाती है, वोट चोरी, वोट चोरी। और वो प्रूफ भी हो जाता है। यहाँ के इलेक्शन कमीशन को देख लो, जब वोट चोरी होता है उनसे सबूत मांगा जाता है तो वो सीसीटीवी वीडियोज ही डिलीट कर देते हैं। ये सच है कि अमेरिका आज इसी वजह से आगे है क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वो जाति धर्म के ऊपर वोट नहीं करते हैं, वो वहाँ के लोगों के कार्य की क्षमता के ऊपर वोट करते हैं। और वहाँ उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कोई मुसलमान है, हिंदू है या क्या है, जो उन लोगों के हित के लिए बात करेगा उसी को वोट करेंगे। तो ईमानदारी से आज भी चुनाव जीता जा सकता है।